ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जीवन में जब समय का चक्र घूमता है, व्यक्ति ऐसा विवेक शून्य हो जाता है कि बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा बलवान व्यक्ति भी पतित हो जाता है और उसका जीवन बड़ा संकट में, विपत्ति में हो जाता है। समय बड़ा बलवान है। समय की प्रभुता ऐसी है कि बड़े बड़े राजा, सम्राट नौकर बन जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, वनवासी हो जाते हैं और ऐसा निर्णय लेते हैं कि जन साधारण भी उनके उन निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और सोचता है कि ये राजा, ये महात्मा, ये विद्वान ऐसा कैसे कर सकते हैं। युधिष्ठिर क्या यह नहीं जानता था कि धर्म किसे कहते हैं? वह धर्म की एक छोटी छोटी परत को अच्छे से जानता था। फिर भी युधिष्ठिर ने जुआ खेला। क्या युधिष्ठिर को यह ज्ञान नहीं था कि जुआ खेलना अत्यंत हानिकारक है? फिर भी युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुए में अपने समस्त राजपाट को हार गया। क्या युधिष्ठिर यह नहीं जानता था कि मेरा भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वे परम विद्वान हैं, परम बलशाली हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जुए में दांव पर लगा दिया। जो आज के युग में भी कोई मूर्ख से मूर्ख अशिक्षित व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने ऐसे बलशाली, ऐसे गुणवान, रूपवान भाइयों को जुए में हार जाए। क्या युधिष्ठिर ये जानते नहीं थे? अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जब समय का चक्र घूमता है, व्यक्ति के विवेक को शून्य कर देता है और वह घटना घटित होती है और संसार को कुछ बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं ताकि भविष्य में उन अतीत की घटनाओं से हम बुरे समय में कुछ सबक ले सकें और उनसे सीख सकें कि कैसे आदर्शवान जीवन जिया जाए। क्या युधिष्ठिर यह नहीं जानते थे कि द्रौपदी मेरी धर्मपत्नी है? उसे दांव पर लगाना अन्याय है, अधर्म है, गलत है, अनीतिपूर्ण है। लेकिन जो स्वयं धर्मराज हैं, धर्म के अवतार हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया कि अपनी पत्नी द्रौपदी को लगा दिया दांव पर। क्या नारी कोई वस्तु है जिसे दांव पर लगाया जाए? आज भी कोई कितना ही मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही अपनी पत्नी से कितना ही अन्यायपूर्ण व्यवहार न करता हो, किंतु वह भी अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाएगा। तो जब आज एक जन साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? यह हम सबको शिक्षा देने के लिए कि जब बुरा समय आता है, जब समय का चक्र घूमता है, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े धर्मज्ञ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो कार्य नहीं करना चाहिए। और विचार करिए, द्रौपदी को केवल दांव पर ही नहीं लगाया, बल्कि द्रौपदी को केस पकड़ करके दुशासन भरी कौरवों की सभा में खींच कर लाया। एक भी पांडव उसका प्रतिकार नहीं कर पाया। इतने धर्मज्ञ। यह धर्म की कौन सी पराकाष्ठा है? और यहीं तक नहीं, जब दुर्योधन ने यह आदेश दिया कि इसका वस्त्र हरण करो, नग्न करो इसे सभा में, तब भी किसी पांडु पुत्र ने प्रतिकार नहीं किया। क्या यह युधिष्ठिर जानते नहीं थे? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव नहीं जानते थे कि हमारी धर्म पत्नी है और इसको यदि राजसभा में नग्न किया जाएगा तो क्या हम इसके सामने कभी आंख मिला सकेंगे? पत्नी के सामने हम कह सकेंगे हम तेरे पति हैं? किंतु ऐसा नहीं हुआ।
ये घटनाएं हमें यह बताती हैं कि जब समय का चक्र घूमता है तब बड़े बड़े विद्वान कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, धनवान निर्धन हो जाते हैं, बलवान बलहीन हो जाते हैं और बड़े बड़े सेठ साहूकार नौकर बन जाते हैं। समय बड़ा प्रतापी है। संसार में सबसे बलवान है समय। समय व्यक्ति को क्या से क्या करा देता है कोई नहीं जानता। क्या राजा नल यह नहीं जानते थे कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? राजा नल इतने परम विद्वान धर्मज्ञ थे कि प्रतिदिन संध्या करते थे, धर्म की एक एक परत जानते थे। इतने रूपवान थे कि जब दमयंती के स्वयंवर में गए तो दमयंती को स्वयंवर में विवाह करने के लिए इंद्र यम आदि देवता भी गए, इतनी सुंदर नारी थी। तो राजा नल परम प्रतापी, परम ज्ञानवान, परम विद्वान, धर्मज्ञ, प्रतिदिन हवन करने वाले, संध्या करने वाले, दान करने वाले, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे। और उन्होंने समय का जब चक्र घूमा तो अपने भाई पुष्कर के साथ द्यूत क्रीड़ा की और समस्त राज्य को हार गए। और ऐसा समय आया कि उनके राज्य में उनको कोई पानी नहीं पिलाता है, भोजन नहीं देता है, शरीर पर कोई वस्त्र तक नहीं रहा। तो आप यदि अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, आपका जब समय खराब चल रहा है, तो आप इन घटनाओं को, इन कथाओं को, इन कहानियों को सुने ताकि आपको प्रेरणा मिले कि जीवन में संकट और विपत्ति आपके और हमारे नहीं आती, बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, ज्ञानियों, विद्वानों, धर्मज्ञों के जीवन में आती हैं। और वो ऐसा ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो आज जनसाधारण निर्णय नहीं ले सकता। महाराज नल जंगल में केवल पत्नी के साथ हैं, जिनके पास अनेकों रथ हैं, रानी हैं, और ऐसा समय आ गया उनके पास वस्त्र नहीं। एक वस्त्र था और उस वस्त्र को जब धोती को वो सुखा देते हैं, स्नान करके किसी को पहनूंगा, तो उसको भी लेकर के पक्षी उड़ गए। उनके पास शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं रहे। अपनी पत्नी दमयंती की साड़ी को आधा काट करके अपने शरीर को ढकते हैं और आधी साड़ी में उनकी पत्नी अपने शरीर को ढकती है। ऐसा समय आ गया। तो जब समय का चक्र घूमता है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि बहुत आनंद में जीवन जिसका होता है वह व्यक्ति भी बड़े कष्टों में होता है और अपने अतीत को याद करके रोता है कि मैंने यह गलती कर दी, यह अपराध कर दिया, यह कार्य कर दिया। यह समय का चक्र है। किंतु इन सब बातों में कॉमन बातें 5 हैं। उस समय से हम कैसे निकलें और ये राजा महाराजा कैसे निकले? सबसे पहली बात है चरित्र। व्यक्ति को अपने चरित्र को पूरी तरह से संरक्षित रखना चाहिए, चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। चरित्र जीवन की नींव है। चरित्र भविष्य में उन्नति करने की आधारशिला है। चरित्र का संरक्षण, संवर्धन प्रत्येक व्यक्ति को हर परिस्थिति में करना ही चाहिए। चरित्र का अर्थ है चोरी ना करना, दूसरे के धन का हरण ना करना, किसी भी स्त्री बहन बेटी के प्रति कुदृष्टि से न देखना, किसी के प्रति अनाचरण न करना, अभक्ष्य भोजन का भोजन न करना और किसी भी प्रकार से ऐसी आजीविका को न अपनाना जो लोक निंदित हो। ऐसा कोई भी व्यापार बिजनेस नहीं करना जिससे दूसरों का अहित हो, कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। यही किया युधिष्ठिर ने। सब कुछ हारने के बाद भी वो जंगल में चरित्रवान बने रहे। महाराज नल चरित्रवान बने रहे। क्या भगवान राम यह नहीं जानते थे कि सोने का मृग इस संसार में कोई नहीं होता? तो ईश्वर हैं, फिर भी सोने के मृग के पीछे क्यों गए? क्या माता सीता नहीं जानती कि कोई सोने जैसा मृग होता नहीं संसार में? फिर क्यों उन्होंने राम जी से कहा कि इसको आप लेकर के आइए, मैं मृग चर्म का आसन बनाऊंगी? ये घटनाएं घटने वाली थीं और जो भावी घटना घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ होना होता है।
समय का चक्र जब घूमता है आपका विवेक शून्य हो जाता है, आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किंतु भगवान श्री राम ने उस घटना के बाद अपने चरित्र का संरक्षण किया, संवर्धन किया। महाराज नल ने अपने चरित्र की रक्षा की, दमयंती ने, द्रौपदी ने, अर्जुन ने अपने चरित्र की रक्षा की। इसलिए आपके जीवन में जो भी कुछ घट जाए, निराश और उदास होने की अपेक्षा चरित्र पर विशेष ध्यान दें। यदि चरित्र आप बचा पाए तो जब वो आपका समय अच्छा आएगा तो आप उन्नति करेंगे, वह कुचक्र निकल जाएगा। दूसरा है ईश्वर का जप, तप, भजन, पूजन। जिस भी आप धर्म के हैं उस धर्म के अनुसार उन नियमों का पालन दृढ़ता से करें जो आपके जीवन को उन्नति पहुंचाते हैं और आपको मानसिक बल देते हैं। जो तार्किक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ऐसे नियम आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। जिस भी देवता की, जिस भी मंत्र की, जिस भी साधना की आप पूजा अर्चना करते हैं उसकी पूजा अर्चना कदापि न त्यागें। यह ना सोचें कि बुरे समय में मेरा कोई देवता काम नहीं आ रहा, कोई पूजा पाठ, दान, तपस्या काम नहीं आ रही। वह आएगी। आज यदि आप करोगे तो भविष्य में वह आपको सुनहरा अवसर देगी और यह बुरा वक्त एक दिन निकल जाएगा और बुरे वक्त में वही आपको आत्मविश्वास, मनोबल, साहस प्रदान करेगी और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगी, आपके चरित्र की रक्षा करने का काम करेगी। इसलिए बुरे समय में पूजा पाठ, जप तप इत्यादि जो भी आपको करना चाहिए, जिस धर्म से, जिस मजहब से, जिस पंथ से आप बिलोंग करते हैं उसका पालन आप दृढ़ता से करें, क्योंकि वह आपकी आत्मिक बल की वृद्धि करता है, आपके तार्किक बल की वृद्धि करता है, आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और भविष्य में उन समस्याओं से कैसे निपटना है, जो समस्या चल रही है उसको कैसे हल करना है, वह समस्या का निदान, वह आपका जप तप पूजा पाठ आपको एक अच्छी प्रेरणा, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक और उससे निकलने की क्षमता और ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरी चीज है आपका पुरुषार्थ, परिश्रम। बुरे वक्त में व्यक्ति को 10 गुना परिश्रम करना चाहिए। जितना परिश्रम आप अच्छे समय में और शुभ समय में करते हैं, जब आप उन्नति करते हैं, बुरे वक्त में आपको अपना परिश्रम 10 गुना कर देना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करो, बहुत मेहनत करो, आलस में मत रहो। ये मत सोचो कि मेरा जब सही समय आएगा तब सब। सही समय लाने के लिए आज से ही प्रयास करो तो सही समय आएगा और बुरा समय आप पर उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। क्योंकि जब आप परिश्रम करोगे, आप व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, तो एक तो जो आपका कार्य है उस कार्य में आप कुशल होगे, कुशलता प्राप्त होगी और वह कार्य कुशलता आपको आत्मविश्वास देगी। दूसरा, आपका मन गलत विचारों से आपको गलत प्रेरणा नहीं देगा। खाली बैठोगे, निठल्ले रहोगे तो मन बेचैन रहेगा, तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में जाओगे, निद्रा नहीं आएगी, परेशान रहोगे और आप अपने जीवन को उन्नति पर नहीं ले जाओगे, बल्कि यह सोचोगे कि मेरा सही समय आएगा तो सब ठीक होगा। इसलिए आप आलस्य में होकर के उस समय को गंवा दोगे और सही समय आएगा नहीं, क्योंकि आपने सही समय लाने के लिए बुरे समय में अच्छा प्रयास नहीं किया। बुरे समय में 10 गुना प्रयास करना है आपको। इसलिए पुरुषार्थ नहीं त्यागना चाहिए। आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जिस काम को आप जानते हैं, उसी काबिलियत को बुरे समय में बढ़ाना है। आप अच्छा गाना जानते हैं तो गाना सीखिए। जब अर्जुन का बुरा समय था तो अर्जुन जैसा महारथी, जो क्षत्रिय है, जो बाण चलाता है, वो हाथ तबला बजा रहे हैं। जो अर्जुन युद्ध करता है तलवार से, गदा से, महावीर है, वह नाच रहा तातक थैया, तातक थैया। क्योंकि बुरे समय में आप अपने गुणों को बढ़ाइए, नई नई चीज सीखिए, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, क्योंकि बुरे समय को हटाने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपका शुभ समय आएगा वो सीखी हुई चीजें आपको व्यक्तित्व को और कई गुना अच्छा कर देंगी। इसलिए बुरे समय में युधिष्ठिर ने, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने नया सीखा, पुरुषार्थ किया। राजा नल ने
वो अश्व संचालन में बड़े निपुण थे और अच्छी तरह से अश्व संचालन सीखा। उसी के कारण पुनः वो दमयंती से मिले। भगवान राम ने बुरे समय में संतों से मिले, कथाएं सुनी, धैर्य धारण किया और एक नई योजना के साथ सुग्रीव से मित्रता की, सेना तैयार की। तो बुरे समय में आपको और अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए और जो भी आपकी काबिलियत है, आप कंप्यूटर जानते हैं, आप गाना जानते हैं, आप बजाना जानते हैं, आप पहलवान हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, जो भी आपके अंदर काबिलियत है, हुनर है, गुण है, उस गुण पर इतना काम करिए बुरे समय में कि वह बुरा समय जब सही समय में बदलेगा, वह बुरे समय में किए गए आपके पुरुषार्थ, परिश्रम सबको दिखाई दे और आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओ। तो सबसे पहले चरित्र, दूसरी बात जब तक पूजा, तीसरा पुरुषार्थ। बुरे समय में पुरुषार्थ को, मेहनत को कभी मत छोड़िए, हताश मत होइए। और चौथी चीज है आपका धन। बुरे समय में धन बहुत काम आता है। जब बुरा समय होता है तो व्यक्ति के रिश्तेदार, नातेदार, मित्र सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जब बुरा समय आया तो विराट के यहाँ पर एक दास कंक बन करके रहे। द्रौपदी सैरेंद्री बन करके केस संवारती थी रानी के, और भीम रसोइया थे। इसलिए जो काम वो जानते थे बुरे समय में उन्होंने वह काम किया, उसको निखारा और कोई रिश्तेदार नातेदार काम नहीं आया। इसलिए बुरे समय के लिए धन बचा करके सही समय में धन की सेविंग करनी चाहिए कि यदि बुरा समय आ गया, कर्जा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को रोग ऐसा असाध्य हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, कुछ हो गया, तो हम उस कैसे निकलेंगे। बुरे समय के लिए अच्छे समय में धन बचा करके रखिए। धन आपका एक भाई की तरह, पिता की तरह, मित्र की तरह काम करेगा। इसलिए धन का संरक्षण करिए, धन के लिए प्रयासरत रहिए। धन व्यक्ति के लिए एक संबल का कार्य करता है। और पांचवी चीज है समय के कुचक्र को तोड़ने के लिए शक्ति और संबंध। जितने भी आपके संबंधी हैं उन सब से अपनी तरफ से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास अच्छे समय में करिए। बुरे समय में वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जब समय बुरा होता है सब दूर हो जाते हैं। किंतु आप प्रतीक्षा समय की अवश्य करिए। कोई ना कोई आपका मित्र संबंधी एक जीवन में अवश्य ऐसा होगा कि बुरे समय में वह काम आएगा अवश्य। यदि आपने अच्छे समय में उनके साथ अच्छे कार्य किए हैं और योजना अपने जीवन में ये बनाई है कि मेरे जीवन में यदि कुचक्र समय का आया तो मैं क्या करूंगा, तो कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई ना कोई आपके काम ईश्वर कृपा से अवश्य आएगा जो बुरे समय में आपका साथी बनेगा। इसलिए संबंध अच्छे रखिए और शक्ति अर्जित कीजिए। बुरे समय में शक्ति अर्जित करके आप उस व्यक्ति से, उस समस्या से, उस शत्रु से विजयी हो जाएंगे। बुरे समय में क्या अर्जुन खाली बैठे? तपस्या की। कौरवों से युद्ध होगा तो मुझे शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, तो महादेव की तपस्या की, इंद्र की तपस्या की, स्वर्ग को गए। भीम हिडिंबा से मिले, अपने पुत्र घटोत्कच को पहचाना, संबंध स्थापित किए। युधिष्ठिर ने विराट से संबंध अच्छे किए। अभिमन्यु का विवाह विराट से करके अपने रिश्ते नाते बढ़ाए। महाराज नल ने जिस राजा के यहाँ रहे उनसे मित्रता की, उन्हें अश्व विद्या सिखाई। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान, अंगद, जामवंत इत्यादि अनेकों महावीरों से उन्होंने अच्छे संबंध किए, शक्ति अर्जित की, तपस्या की, चरित्र की रक्षा की, पुरुषार्थ किया। तो बुरे समय में आपको बहुत ज्यादा शक्ति अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप शत्रु से प्रताड़ित हैं तो शक्ति काम आएगी। इसलिए बुरे समय में शक्ति आपकी
और ज्यादा बढ़े, इसके लिए आप पूरी तरह से मेहनत करिए और एक दिन समय का चक्र टूटेगा। इसलिए अपने जीवन में जब आपका अच्छा समय है तो इन 5 तैयारों को करें, और बुरा समय है, ये 5 चीजें ही आपके समय के चक्र को नष्ट करेंगी। और हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता ही है। जो जितनी प्रगति और जितनी उन्नति करता है उसके जीवन में उतने ही बड़े संकट आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जिस लेवल का व्यक्ति होगा, जैसा उसका स्तर होगा, उसी प्रकार की समस्या और विपत्ति उसके जीवन में आएगी। जितना महान, पुरुषार्थी, चरित्रवान, तपस्वी होगा तो उसके जीवन में उसी लेवल की समस्या आएगी, उसी लेवल का संकट आएगा, उसी लेवल की परिस्थिति आएगी। क्योंकि जिस लेवल का होता है, प्रकृति और उसका किया हुआ कर्म उसी प्रकार से उसकी परीक्षा लेता है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा 1 का है तो 10वीं के प्रश्न नहीं आएंगे। ऐसे ही जो जितना महावीर है, जितना चरित्रवान है, जितना गुणवान है, जितना धैर्यवान है, उसी लेवल की उसके लिए भयंकर परेशानी आएंगी। साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या युधिष्ठिर जैसी परेशानी, राम जैसी परेशानी, महाराज हरिश्चंद्र जैसी परेशानी आ सकती है? नहीं आएगी। जितने बड़े लेवल का व्यक्ति होगा उतने बड़े लेवल की उसके जीवन में परेशानी आएगी। इसलिए अपने जीवन में चरित्र की रक्षा कीजिए और पुरुषार्थ कीजिए। धन बुरे समय के लिए बचा करके रखिए और अपनी शक्ति अर्जित कीजिए और मेहनत कभी मत त्यागिए। नई चीजें सीखते रहिए और अपने हुनर को पहचानिए। जो आपका हुनर है, आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे कथावाचक हैं, अच्छे आप मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे सैनिक हैं, अच्छे किसान हैं। जो भी आपके अंदर गुण है, उस गुण पर इतना काम करिए कि बुरे समय के चक्र को तोड़ करके आप अपना अच्छा समय स्वयं बना सकें। आप स्वयं ही ब्रह्मा हैं, स्वयं ही विष्णु हैं, स्वयं ही शिव हैं। क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अंश है, उसी के अंदर समस्त देवता समाहित हैं। वह अपने को पहचान करके एक नई पहचान बना सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानें और जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए अपने चरित्र की रक्षा करें और पुरुषार्थ करें। जय श्री कृष्ण।